हेलो, नमस्ते, जय सीताराम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? अभी सुबह के बज रहे 7 और अभी मैं जस्ट मंदिर से आई हूँ। आज सोमवार है। घर के बगल में जो हमारे मंदिर है वहाँ से मैं अभी पूजा करके आई हूँ और ब्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने। और आज है हमारे घर का पूजा। सावन में जो पूजा होता है ना घर का, वो आज है। आज पहला दिन है पूजा का। तो अभी मेरे हस्बैंड नहा धोकर पूजा पाठ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आने आज जल्दी उठ गई है। देखो नहीं है, वो नीचे गई है। मैं मंदिर से आई ना 7 बजे, तो मैं देख रही हूँ कि वो नीचे खड़ी है और उसको टीका लगा दी मैं, क्योंकि अगर मंदिर से आओ और दरवाजे पर अगर वो खड़ी रहे तो वो टीका लगाएगी तभी अंदर जाने देगी। तो उसको टीका लगाया, फिर अंदर आई, थोड़ा बिस्तर ठीक कर लूँ, उसके बाद से जाऊँगी नीचे और फिर देखूँगी नाश्ता बनाऊँगी उसके बाद। अभी आनिया ऊपर आई है, मम्मी लेकर आई क्योंकि ये जाके दूध ले नहा दो। हाँ दूध ले लेगी, क्योंकि आन्या को आ रहा नींद फिर से। सुबह सुबह उठी है ना, तो या तो अभी सो जाएगी या फिर जल्दी ही सो जाएगी 1-2 घंटे में। इसको शायद नींद आ रहा था तो मम्मी आ गई है लेकर नीचे, मतलब ऊपर रूम में सुलाने के लिए। जा रही हूँ जानू, नीचे जा रही हूँ नाश्ता बनाने। हम्म, क्या हुआ? ये क्या है, ये क्या है? मम्मी के, बाप रे बाप, मम्मी के सर के पास जाके बैठकर गले लग रही है। सोएगी ना? हाँ सोने जैसा कर ही रही है। ए उस पर सो तुम अपने बिस्तर पर। एक तो बरसात ऊपर से गीला विला हो जा रहा है तो जल्दी सूख नहीं रहा है। यहाँ पर घर की पूजा चढ़ाने के लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ 2 दिन मर्द और 1 दिन लेडीज़ करती हैं पूजा। ये घर का पूजा होता है सावन में। जिनके जिनके घर होता है वो जानते होंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर गोईठा रखा हुआ है गोबर का, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर कर एक बर्तन में रखा हुआ है, उसको अभी जलाया जाएगा। मम्मी साइड में दूध निकाल रही हैं, मेरे हस्बैंड ही पूजा करने वाले हैं। तो यहाँ किचन का मैं काम भी कर रही थी, साथ ही साथ सब्जी मैंने काटा है अभी और दूध गर्म कर रही थी। क्या हुआ? मत रो, चलो माचिस निकाल के दे दो, पापा मांग रहे। चलो ना, क्यों रो रही है? चलो माचिस निकाल के दे दो। चलो 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 ना, पापा मांग रहे माचिस। अरे चलो ना सही। अरे पापा इंतजार कर रहे हैं माचिस के लिए, चलो निकाल के दे दो। ड्रॉल से मैं माचिस निकाल कर दे दी, इसलिए रो रही है। तुम क्यों दी, मैं क्यों नहीं दी? थोड़ा वो टाइट ड्रॉल है तो इससे खुलता ही नहीं। अरे चलो ना, मांग रहे पापा माचिस दे दो, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं पूजा करने, चलो। तो यहाँ पे अभी गोईठा को सुनगा दिया गया है और एक मिट्टी के बर्तन को देखो मम्मी फूल बांध रही है, मतलब फूल से सजा रही है। और उसको अभी गोबर के गोईठा पे रखेंगे और उसमें दूध बॉईल करेंगे। उद्यावन करना होता है, मतलब दूध उसमें बॉईल होके अच्छे से गिर जाए ना तो समझ जाओ पूजा सफल हो गया। और उस जब दूध गिर जाए तो उसमें हम डाल देंगे मतलब चावल डाल देंगे। और इधर साइड में मैं सब्जी छौंक दी थी काटने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं हो गया तो मैं बाहर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, पूरा धुआं हो गया था किचन में, तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। क्योंकि एक तो कुछ दिख नहीं रहा था और दिख नहीं रहा था तो उसमें क्या ही मैं सब्जी या नाश्ता कुछ बनाती। तो गैस ऑफ करके इधर आकर बैठ गई हूँ। थोड़ा धुआं कम हो जाएगा तब मैं जाकर बनाऊँगी नाश्ता। अंदर देखते हैं कितना धुआं कम हुआ है। मंचू मंचू दूध उबल कर गिर गया तो धिया गया, और वही ज़रूरी होता है। उसके बाद से उसमें चावल डालकर खीर बनाएंगे, फिर खाएंगे हम लोग प्रसाद। उसमें शायद चीनी नहीं डाला था, पूछूंगी मम्मी से डाला था कि नहीं। याद खीर में चीनी डाला था मम्मी? सिर्फ चावल और दूध, सिर्फ चावल और दूध। आँख बाप रे लाल, मम्मी कब से धुआं में बैठी है। जब उद्यापन हो गया है, मतलब मिट्टी के बर्तन से जब दूध उबलकर बाहर गिर गया है आग पर अच्छे से, तो उसमें चावल डाल दिया गया है और अब ये खीर बैठकर पका रहे मेरे हस्बैंड। और खीर भी ऑलमोस्ट पक चुका है, मम्मी चेक करेंगी। और इसमें चीनी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऐसे ही खाना है। तो ये सब पूजा ना सबके घरों में सावन में ही होता है, ऐसे तो नहीं होता है।
पता ही होगा कि ये कौन सा पूजा 3 दिन का होता है। 2 दिन हस्बैंड कर रहे हैं, 1 दिन तो मैं ही करने वाली हूँ लास्ट में। तो खीर पक चुका है और यहाँ पे एक आम के पत्ते में रखकर भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। एक मंदिर में चढ़ा रहे हैं और एक बाहर चढ़ाएंगे। तो मिट्टी के बर्तन में बना था ना खीर, तो बहुत ही अच्छा महक भी रहा था और टेस्ट भी अच्छा आ रहा था, सौंधा सौंधा। अगले दिन हम इसमें चीनी डाल के या फिर जब पूजा में चढ़ जाए ना खीर, तो उसके बाद से हम चीनी डाल के खा सकते हैं, क्योंकि बिना चीनी का खीर शायद ही कोई खा पाएगा, मीठा तो लगेगा नहीं। यहाँ पे पूजा होता है दरवाजे के पास, तो यहाँ पे भी एक रख दिया गया प्रसाद, दिया जलाकर उसके बाद से हम लोग करेंगे नाश्ता। मैं बोल रही हूँ उनको अच्छे से प्रणाम कीजिए ना, ऊपर से प्रणाम करके निकल रहे थे। तो यहाँ पे नाश्ता में मैंने साबूदाना का खिचड़ी बनाया है और फ्रूट्स लेके बैठे हैं। मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करने हम लोग बैठ गए हैं। साबूदाने की खिचड़ी किनको किनको पसंद है बताना ज़रूर। तो घर के सामने ही पूजा हो रही थी कानबाई माता की। एक उनका बहुत बड़ा कानबाई माता का पूजा होता है। तो आज विसर्जन था, तो विसर्जन में लोग बहुत डांस कर रहे हैं, हमारी गली के मोहल्ले के लोग। मैं बाहर खड़े होकर पार्किंग में देख रही थी। और यहाँ कैसे खेलते हैं ना, पानी में पूरा खेलते हैं, डांस करते हैं। ये देखो कानबाई माता और उनके राजा राम करके कुछ नाम है उनके, मतलब हस्बैंड वाइफ है कि मुझे नहीं पता क्या है उतना अच्छे से, लेकिन ये दोनों की पूजा साथ में होती है, इन 2 देवी देवता की पूजा। और मैं यहाँ पे टीका चंदन उनको लगा रही हूँ, लास्ट में पूजा कर रही हूँ। विसर्जन के पहले जो पूजा करते हैं ना वो, तो जितने भी लोग थे ना बारी बारी से आके पूजा कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि अब उनकी विदाई करनी थी। तो पानी में लोग यहाँ पे डांस करते हैं, पाइप लगा के पानी से नहा कर खूब डांस कर रहे हैं। बाद में ना इसको मतलब माता जी की मूर्ति को सर पर उठाकर लेके जाएंगे सभी लोग बारी बारी से। यहाँ पे आन्या को आज मैं 3 से 4 बार कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। ये दूसरा कपड़ा है, ये भी गीला हो चुका है, ये भी जाएगी चेंज करने, फिर से आएगी वो भी गीला करेगी, वो भी बाद में चेंज करूँगी। तो यहाँ पे कानबाई माता को सर पे उठा लिया गया है पीढ़ा के सहित, और बारी बारी से सब लोग चेंज करते हैं। सब लोग को मन करता है कि ले, ये भगवान का आशीर्वाद है एक तरफ से, समझ जाइए। क्या खा रही हो? बोलो। बातें खा रही हो? बोलो ना आन्या, दो ना हमको भी। नहीं, चुपचाप साइलेंट हो गई है, खाना भी नहीं खा रही है। खाओ खाओ ना, भाता खाओ, खाओ ना। अंडा और भात खा रही है सावन में, गंदी लड़की। अंडा नहीं खाया जाता है सावन में, अंडा नहीं खाया जाता है सावन में। चुप पगली। हाय बाबा, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ो गिर जाओगी, छोड़ो ना हाथ, देखो ना लटक गई है सीधे। सो फ्रेंड्स, दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे और मैं आई हूँ पार्लर। ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पीछे है, तो पैदल पैदल ही आ जाती हूँ घूमते घूमते। हालांकि सुबह से तबीयत तो ठीक नहीं था, बट आना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे साथ जो आई है ना उनको भी ज़रूरी था बनवाना, और मुझे भी बहुत टाइम से आईब्रो नहीं बनवाई थी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होता, और कल पूजा भी था, तो इसलिए भी सोच रही थी कि बनवा लूँ, और बहुत टाइम से टालते टालते फाइनली आज आई थी। इसके लिए आज मैंने मना नहीं किया कि नहीं भैया चलो ही, कैसे भी बनवा ही लेंगे। पर पार्लर में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि पार्लर वाली आंटी थी ही नहीं, हमें वेट करना पड़ा। और ये हम वापस घर जा रहे पार्लर से निकलने के बाद। खोलो ना गेट। दौड़ के आई लेकिन गेट नहीं खुलेगी, बदला ले रही है। थैंक यू। हम लोग घूमू गए थे। हाँ। सो एवरीवन, शाम के 7 बजने वाले हैं। अभी मैं नीचे थी, रूम में आई हूँ जस्ट। बहुत थोड़ा, मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन तबीयत ख़राब हो गया। सुबह से तबीयत ख़राब जैसा लग रहा, सर दर्द हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, और बॉडी गर्म भी था। और अभी मैं आकर थोड़ा सा लेटी हूँ, क्योंकि सर में विक्स लगा के और दवाई मंगवाई हूँ। मेरे हस्बैंड से दवाई लेकर आएंगे वो, क्योंकि कल घर में पूजा है, शिव चर्चा है, तो कल के लिए मुझे ठीक रहना ज़रूरी है। बस ठीक हो जाऊँ, इसके लिए मैंने दवाई मंगवाया है। बहुत सर दर्द हो रहा, बहुत
बॉडी पेन हो रहा है। आनिया यहीं पे है, मेरा नोटबुक लेके पढ़ रही है। फाड़ना नहीं बेटा, फाड़ना नहीं, भगवान फाड़ना नहीं। जय जय है, नहीं फाड़ते हैं वो। इधर देखो, जय जय है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से सोई हुई थी बाहर से आने के बाद। रात के 9 बज रहे थे और जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा था, बहुत ज़्यादा बॉडी हीट हो गई थी और ऐसे बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे मैं एक रोटी खाई हूँ क्योंकि मुझे दवाई खाना था। दवाई नहीं खाती तो मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत सुनाते, इसलिए मैं जैसे तैसे बैठ कर खुद को रोक कर खाई हूँ रोटी और उसके बाद से ये मैं दवाई खा रही हूँ। दवाई खाने के बाद मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी मसाज कर देते हैं ना सर का विक्स लगाकर कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती है तुरंत ही रात को। घूम रहा ऊपर, घूम रहा नीचे नहीं। ओ माँ, नहीं सब दर्द यहाँ दर्द। अभी दवाई खाए हूँ, हो सकता है तो रात भर में बुखार छूट जाएगा। और कल पूजा है, शिव चर्चा पूजा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ क्योंकि बहुत सारा काम रहने वाला है कल। जानू तबीयत खराब है। आनिया देखो ना तबीयत खराब है, बोल रही है डॉक्टर के पास जाऊँ ना। आनिया तबीयत खराब है जानू बहुत ज्यादा। तो डांट के बोल रही है ठीक है डॉक्टर के पास जाओ। फिर बोल रही है आओ जानू सोएंगे, नींद लेंगे, आओ ना। हाँ